हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू अनअकैडमी, वेलकम टू गेट अकेडमी यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पर पीछे यार ये पोस्टर दिख रहा है, ये ऐसे मैंने फोटो खिंचा ली कि भैया क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं अपने इंजीनियरिंग के ड्यूरेशन में, ये वाली हालत ना हो। रिलेशनशिप के बगल में इसको रखा हुआ है, ऐसा ध्यान से देखिएगा। पोस्टर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स से ये भाई साहब दबे हुए बचे हुए, टारगेट लिखा है गेट 2024, कैंपस प्लेसमेंट, एई जेई का एग्जाम, सेमेस्टर का एग्जाम, गेट 2025 भी आने वाला है। उसके बाद सेल्फ डाउट हो जाता है, खुद पे डाउट, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सर क्वेश्चन आता है, सर मेरा एक बैकलॉग लग गया था थर्ड सेमेस्टर में, मैं गेट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सर मेरे से जेईई, तो सर जेईई का प्रीलिम्स में तो सर दूर दूर तक मैं था नहीं, तो गेट भी तो आईआईटी वाले ही फ्रेम करते हैं सर, तो ये तो उससे भी टफ होता होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। सर मुझसे सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी नहीं हो पाती है, सर मैं याद नहीं रख पाता हूं, सर मैं बना नहीं पा रहा हूं क्वेश्चन, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। रिलेशनशिप भाई, पहले सेमेस्टर में आपको लगा दुनिया में सबसे प्यारा कोई है तुम्हारे साथ, दूसरे सेमेस्टर में लगा कि यार नहीं हो पा रही है बात, और तीसरे सेमेस्टर में जिक्र नहीं हुआ कि हो मुलाकात, क्योंकि भैया तुम थे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और सामने वाला था सीएस का ऑब्लिक की। फर्स्ट ईयर तो कॉमन था। फिर अच्छा सर किसी से दोस्ती हुई, ये देखो ये जो ब्रेकअप्स है ना, ये ना मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बात करूं कि भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मैं बात कर रहा हूं जनरल ब्रेकअप्स, मैं बात कर रहा हूं दो दोस्तों के बीच में मतभेद। तो ये सारी चीजों से फ्यूचर का टेंशन, ओ भाई भाई भाई, बैकलॉग, सर बैकलॉग लग गया, आईआईटी जाऊं कि पीएसयू जाऊं, अरे पहले गेट तो निकाल ले। और सर क्या, एग्जाम फोबिया, जॉब करूं या पोस्ट ग्रेजुएशन, अलग अलग समस्या, सारी समस्याओं की, इंजीनियरिंग की सारी समस्याओं का समाधान अगर ध्यान से इस वीडियो को थोड़ी देर आप देख लोगे, भले फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, बट एक एक चीज को ध्यान से सुनना, तुम्हारे काम की बात निकाल के लाया हूं, मेहनत करिए भाई ने पीपीटी बना के लाया हूं, सवाल आता है सॉल्यूशन का। तो याद करिएगा, डोंट डिक्रीज द गोल, इंक्रीज द एफर्ट। आप अपने गोल को ना कभी भी कम करने का मत सोचो, एफर्ट्स ज्यादा मारने का सोचो भाई, क्योंकि यार ठीक है तुमने 11-12 में उतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी, तो गलतियां क्या करी वो तो पता है, लेट स्टार्ट किया, आलस किया, टाइम यूज नहीं किया, टाइम मैनेज नहीं किया, क्या किया तुझे पता है, गलती का एहसास है। इसीलिए तो टीयर 2 टीयर 3 के कॉलेज में हम असे फंसे हैं। हो सकता है तुम अच्छे कॉलेज में भी हो, बट अपने इस पोजीशन से सेटिस्फैक्शन है क्या, नहीं है गुरुजी, फिर तो इंक्रीज क्या करना है बॉस, एफर्ट। अगली बात कर लेते हैं, यू डोंट ग्रो इफ यू आर इनकंफर्टेबल। ठीक है सर हो जाएगा कंफर्टेबल, आप अपने जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। सी लोग बोलते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बेटा आउट ऑफ द बॉक्स तब सोच पाओगे जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में सोच पाओगे। याद रखना, आज की डेट का निकला हुआ कंफर्ट जोन से बाहर, कल की डेट तुमको कंफर्ट जोन में डालेगा। मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है दोस्त। नेक्स्ट बात करूं तो इफ यार ये बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि जब भी मैं कॉलेज में भी जब पढ़ा था, तो मेरे जो कॉलेज वाला बच्चा होगा अगर कमेंट कर देगा, अगर देखा होगा कभी, मैं डोर के पीछे ना बड़ा सा वाई लिख देता था, बिकॉज योर वाई हैज टू बी ग्रेटर देन योर एक्सक्यूजेस। नहीं कर पाऊंगा। याद रखना कि स्टार्ट क्यों किया, क्यों स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है तू मेरे भाई, क्यों तुम्हारा अगर स्ट्रांग है तो लाइफ में सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। मुद्दे की बात आती है कि आप स्टार्ट करते हो, उस टाइम पे तुम्हारा क्यों, उस टाइम पे तुम्हारा वाई बहुत बड़ा हो जाता है भाई। फिर धीरे धीरे जब तुम ऑब्स्टेकल का सामना करते हो और तुम अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हो, तुम ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हो, तुम ज्यादा एफर्ट नहीं देना चाहते हो, फिर वो एक्सक्यूजेस, इसलिए ये हुआ, मैंने ये नहीं किया, मेरे पास ये नहीं है, मैं अभाव में हूं, है ना। अभाव का प्रभाव बहुत तगड़ा होता है, उसके बारे में लास्ट स्लाइड में बताऊंगा। फिलहाल मैं बात अगर करूं तो याद रखिएगा, एवरी मॉर्निंग यू हैव 2 चॉइसेस। हर सुबह तुम्हारे पास 2 चॉइसेस होती है। पहली क्या, कंटिन्यू टू स्लीप। अभी ठंड का टाइम है भैया, अभी तो रजाई ओढ़ गरम, क्या मजा आ गया, मतलब यार, है ना, बस आधे घंटे और सो जाऊं, बस आधे घंटे और।
स्नूज स्नूज स्नूज, है ना। याद रखिएगा, कंटिन्यू टू स्लीप विद योर ड्रीम्स, तुम अपने ड्रीम के साथ सो जाओ, या मेरे भाई वेक अप एंड चेज देम। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भैया उठो, जागो और अपने लक्ष्य के लिए भागो, और तब तक भागो जब तक उन्हें प्राप्त ना कर लो। दोस्त याद रखिएगा इस चीज को, याद रखिएगा। इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, भाई अगर देखो यार, बहुत सारे लोग होते हैं, एक होते हैं जो बोलते हैं, एक याद रखेगा, इफ यू आर नॉट अ गुड लिसनर देन यू कांट बी अ गुड लर्नर। बट अगर मैं लर्न से बात करूं, इफ यू ध्यान रखिएगा इसको, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुमको खुद करनी पड़ेगी अपनी मदद। एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू, कोई तेरे को रोक नहीं सकता, तुम हो जाओगे अनस्टॉपेबल। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैंने जो अपनी लाइफ में सीखा, जो अपनी लाइफ में देखा, जो महसूस किया, उसको पीपीटी के माध्यम से प्रेजेंट कर रहा हूं। दोस्त देख ध्यान से इसे, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, याद रखिएगा, थक के रुकना नहीं है। कब रुकना है? स्टॉप व्हेन यू डन। और याद रखिएगा, मेरे को OnePlus मोबाइल की बहुत अच्छी लगती है टैगलाइन, नेवर सेटल, तब तक तुम, याद रखिएगा, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। अगर 2023 वाला भी दिख रहा होगा, तेरे लिए भी है मोटिवेशन मेरे भाई। 24 वाला, हर एक इंजीनियर, मैं खुद इंजीनियरिंग किया हूं, मुझे पता है, हर एक इंजीनियर के लिए मोटिवेशन का काम करेगा। याद रखिएगा, मैंने पहले बोला था, अभाव में होता है प्रभाव मेरे भाई। तो ये देखो, ये बच्ची लालटेन के अंदर पढ़ रही है, ये आदमी जो है फोटो खिंचा हुआ है, मेरी फोटो है ये। इस घर में मैं रहता था, इस घर में मैं रहता था जहां पानी गिरता था तो पानी टपकने लग जाता था। समझना इस चीज को, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है। मेरा मुद्दा वो नहीं, मेरा मुद्दा ये है कि जब ये बच्चे लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं ना, तो ये किसी ना किसी के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। याद रखिएगा, लैक ऑफ फैसिलिटीज वोंट मैटर इफ यू आर डोंट, याद रखिएगा भैया, लैक ऑफ फैसिलिटीज वोंट मैटर इफ यू डोंट लैक इन एफर्ट्स। एफर्ट देने में कमी करना है तो निपटोगे, एफर्ट देने में कमी नहीं करना है तो जो आजू बाजू के मोटिवेशन मिल रहे हैं ना, वो किसी काम के नहीं आएंगे। तेरा एफर्ट ही तेरा मोटिवेशन है। AMA, एक्शन, मोटिवेशन, एक्शन। मोटिवेट खुद इंसान होता है अपने एक्शन से। जब 2 घंटा पढ़ लेगा, मोटिवेशन आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। 4 क्वेश्चन बना, मोटिवेशन आया, ऑटोमेटिकली आएगा। प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग काहे के लिए हैं? हम बैठे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपकी। मुझे लगा किसी और की फोटो लगाओ, लोग कॉपीराइट क्लेम कर दे। मैंने अपने घर की, ये जो घर था, जिस घर में मैं रहता था, मेरा पूरा का पूरा स्कूल का टाइम इसी घर में बीता, तो मैंने सोचा अपनी फोटो लगा देता हूं यहां पर। दोस्त याद रखना, एफर्ट देने के लिए आप हैं, हम सिर्फ आपको राह दिखा सकते हैं। सर वो कैसे? तो वो मेरे भाई ऐसे। अनअकैडमी का प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, बैचेस स्टार्ट हो रही है 14 तारीख, 18 तारीख से बैच। अभी बता दूं, उमेश धांडे सर तो क्लास ले ही रहे हैं, इसके अलावा 18 से बैच स्टार्ट होने वाली है। तो करना क्या होगा गुरुजी? कुछ नहीं, आपको ये कोड लगा लेना है GA11 और GA1111, और ये पूरी की पूरी टीम आपके लिए एफर्ट करने को तैयार है। अगर आप एफर्ट करने को यहां पर तैयार है, बस कोड ध्यान में रखना। कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना हो, चाहे कोई भी आपको रेफर करना हो, आप ध्यान रखेंगे ये कोड, याद रखिएगा, बोलूंगा नहीं दोबारा, GA1111। इसके अलावा प्रतिज्ञा बैच भी है। तो प्रतिज्ञा बैच में क्या हो रहा है कि अनअकैडमी के अंदर में ही, अनअकैडमी के इसी ऐप के अंदर में ही, जिस ऐप में आप जो है यहां पर इस वाले वीडियो के कमेंट में एक लिंक है, उसके आप दबा देंगे या डिस्क्रिप्शन में जाके आप दबा देंगे, आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां पर आपको ये दिखेंगे क्लासेस, लाइव क्लासेस, ये गोल का नाम है, याद रखिएगा। इस गोल में जाकर आप क्लास ले लेते हैं तो वहां पर गेट एकेडमी के सारे फैकल्टीज आपको मिलाते हुए दिखेंगे, पढ़ाते हुए दिखेंगे, लाइव पढ़ाते हुए दिखेंगे। और फैकल्टीज कौन है गुरुजी? ये सारे के सारे लोग वहां पर क्लासेस लेने वाले हैं, पीछे देखिएगा। और उनमें से छोटा सा एक मैं भी जो क्लास लूंगा, सुजय सर ने क्लास स्टार्ट कर दी। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात करूं, परम पूर्व विद्यार्थियों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन आपके एजुकेटर्स है, कौन कौन आपके साथ रहने वाले हैं। और ये टीम गेट एकेडमी का जो कोड है, ये आप इस्तेमाल करेंगे कोर्स लेते हुए। बस एक और इंपॉर्टेंट चीज, कल है संडे, और संडे इज अ मॉक टेस्ट डे। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है 15 को, 15 है संडे, यानी कि कल। आप ध्यान रखिएगा इस चीज को कि मॉक टेस्ट ही आपको बताएगा कि तू कितने पानी में है मेरे भाई। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट 2023 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कल की डेट, याद रखिएगा इस चीज को।
ये वीडियो सारे इंजीनियर्स के लिए मैंने बनाया है, जितने भी इंजीनियर्स हैं सबको अगर मोटिवेशन मिल पाया हो थोड़ी सा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और याद रखिएगा इसके लिए भी ओपन आप करेंगे इसी कोड से, दैट इज GA1111 4 इक्के। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यार ये कुछ हमारे टॉप रैंकर से, तो मैंने सोचा कि चलो आपसे टॉप रैंकर से मुखातिब किया जाए। और आपको मैं चाहता हूं कि इन्हीं में से अगली बार जब मैं पीपीटी बनाऊं तो इन्हीं में से आपकी फोटो लगी हो, ताकि सब देखे कि यार ये बच्चा अनअकैडमी गेट अकेडमी के अंडर रह करके पढ़ा और जबरदस्त रैंक लाया और फोड़ फाड़ के मचा दिया। 22 में तुम्हारी, ये 23 में तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, 22 के रिजल्ट में जस्ट तुमको दिखाया। और बता दूं ये कोड नहीं है, ये साथ है टीम गेट अकेडमी का। कोड लगाने का मतलब ये है कि भैया अब तुम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम गेट अकेडमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर बात करो तो स्पेशल गाइडेंस तो हम देंगे ही देंगे, साथ ही साथ में डीपीपीज हो गया, साथ ही साथ में फॉर्मूला शीट्स हो गई, साथ ही साथ में पीवाईक्यू शीट हो गई, टेस्ट सीरीज की शीट हो गई, पैरामाउंट की शीट हो गई, सारी वो आपको मिलती है अगर आप ये कोड अप्लाई कर लेते हैं। 1-to-1 कॉल सेशंस, सब कुछ हम और आप रहेंगे साथ। सो मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, आई होप छोटा सा मोटिवेशन आया होगा। पढ़ो, जाओ, मेहनत करो, एफर्ट मारो। याद रखिएगा अगर आपके अंदर ना वो जज्बा है उसको जाने नहीं देंगे। याद रखिएगा ये रुकने के टाइम पे सोचने की बात होगी कि स्टार्ट क्यों किया था, तो रुक नहीं पाओगे। अगर तुम्हारा क्यों, तुम्हारा वाई सबसे स्ट्रांग है, रुक नहीं पाओगे भाई। थैंक यू सो मच, जय हिंद।